बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अलकायम चैनल में खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम। करबला की जंग के बाद यजीदी फौज का हर सिपाही ये सोचकर जश्न मना रहा था कि हमने बहुत बड़ी जंग को फतह किया है। इस जंग के बदले हम पूरी दुनिया की चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उन्होंने अपने लिए हमेशा के लिए जहन्नुम खरीद लिया है। करबला में मौजूद यजीदी फौज के सारे सिपाहियों का कमांडर उमर साद इब्न अबी वकास था। उमर साद ने दुनिया की हुकूमत के बदले हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जंग की थी। जंग के बाद उमर साद को दुनिया की हुकूमत मिलना तो दूर की बात, दुनिया की हुकूमत की मुट्ठी बराबर मिट्टी भी नसीब न हुई। जब हजरत मीर मुख्तार ने कातलाने हुसैन की लिस्ट बनवाई और अपने ओहदे पर फायज होते ही सबसे पहला काम ही यही किया कि जो करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जंग कर रहा था उन सबको पकड़ कर उन्हें अपने किए की सजा देता जा रहा था। मुख्तार के खौफ से कोई दुम्बे की खाल में छुप कर भाग रहा था तो कोई खुद को कब्र में जिंदा दफन करवा रहा था। तो उमर साद भी अपने बेटे के साथ, जो कि करबला की जंग में मौजूद था और अपने बाप के गुनाहों में भी बराबर का शरीक था, शहर छोड़कर भाग गए। मुख्तार के सिपाही उन्हें ढूंढते रहे, लेकिन वो अपने आप को छुपाते हुए एक जगह से दूसरी जगह चले जाते। एक वक्त ऐसा आया कि वो एक तालाब पर पहुंचे और गुस्ल करने का इरादा किया तो उमर साद के बेटे ने उसे रोका और लोगों के सामने जाने से मना किया, जिस पर उमर साद ने कहा कि हम भाग भाग कर थक गए, दिमाग सोचना बंद कर गया है, अगर गुस्ल करेंगे तो ताज़ा तवाना हो जाएंगे और सोचने की कुव्वत भी होगी। ये कहकर दोनों तालाब में उतर गए तो वहाँ पर नहाते हुए लोगों में से एक ने उसे पहचान लिया और कहता है, तुम उमर साद हो? ये इनकार करता है कि मैं उमर साद नहीं हूँ। तो वो कहता है, मेरा दिमाग तुम्हारी बात तस्लीम कर लेगा, पर मैं अपनी आंखों को कैसे यकीन दिलाऊं कि तुम उमर साद नहीं हो। इन दोनों में बहुत बहस होती है, जिस पर उमर साद को उसका बेटा वहाँ से ले गया और एक दूसरे को कहते रहे कि लोगों ने हमें पहचान लिया है, ऐसा न हो कि वो मुख्तार को खबर कर दें। उमर साद एक मंसूबा बनाता है और अपने बेटे को मुख्तार के पास भेजता है और खुद छुपते छुपते अपने घर को रवाना होता है। जब उमर साद का बेटा मुख्तार के दरबार में पहुंचता है तो मुख्तार को कहता है, मेरे वालिद ने हरगिज़ वादा खिलाफी नहीं की और ना ही करेगा। हम सिर्फ अपने बागात और जमीनों को देखने के लिए कूफा से बाहर गए थे। हम जमीनों तक पहुंचे ही ना थे कि हमको एहसास हुआ कि आपको इत्तला क्यों नहीं दी। बाबा ने मुझे भेजा था कि आपको बाखबर कर दूं। तो मुख्तार पूछता है कि वो खुद क्यों नहीं आया। तो ये कहता है कि उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। आप मेरे वालिद पर शक क्यों कर रहे हैं? वो कभी वादा खिलाफी कर ही नहीं सकते। तो मुख्तार कहता है कि अभी तो वादा तोड़ चुका है। उमर साद का बेटा कहता है, कैसे तोड़ा होगा? आपने उन्हें ईमाननामा दिया, उन्होंने कबूल कर लिया कि आप और आपकी हुकूमत के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। मुख्तार उसे एक सवाल करता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है? यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूं कि उमर साद की बीवी मुख्तार की बहन थी और उमर साद का बेटा मुख्तार का भांजा था। जब मुख्तार उससे ये सवाल करता है तो वो कहता है कि माँ घर पर है, जबकि उससे पहले ही मुख्तार अपने साथ ले आया था। और उमर साद की बीवी ने मुख्तार को सब कुछ बता दिया कि कैसे उमर साद और उसके बेटे ने दुनिया की हुकूमत के बदले हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जंग की थी और वो दूसरी औरतों के साथ मुख्तार के पास थी। मुख्तार फिर उस लड़के से पूछता है कि सच में तुम्हारी माँ घर में है? तो वो कहता है हाँ। और मुख्तार उससे पूछता है कि तुम्हारा बाप इस वक्त कहाँ है? तो वो कहता है कि बाबा बागात को देखकर ही वापस आएंगे। मुख्तार इस बच्चे की सारी चालाकी समझ जाता है और अपने सिपाही को हुक्म देता है कि अभी उमर साद के घर जाओ और उसे गिरफ्तार करके ले आओ। अगर वो जरा सी भी चालाकी करे तो उसे वही खत्म कर दो। जब मुख्तार के सिपाही उमर साद के घर पहुंचते हैं, उमर साद उनको देखकर तलवार निकाल लेता है, जिस पर सिपाही उसे कहते हैं कि अपनी तलवार हमारे हवाले कर दो और हमारे साथ चलो, जिस पर वो इनकार कर देता है और सिपाहियों को मारता हुआ भागने लगता है। जिस पर एक सिपाही उसका रास्ता रोककर ये कहता है कि काश तुम ऐसा ना करते तो शायद यहाँ से जिंदा ले जाया जाते। और वो सिपाही दूसरे सिपाहियों को कहता है कि कोई भी बीच में ना आए और उस सिपाही और उमर साद की आपस में लड़ाई होती है। लड़ते लड़ते वो छत पर पहुंच जाते हैं, जिस पर मौका मिलते ही वो सिपाही उमर साद को छत से नीचे फेंक देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उमर साद का जब सर मुख्तार के पास लाया जाता है तो वहाँ उमर साद का बेटा और उसकी बीवी भी मौजूद होते हैं। उमर साद का बेटा मुख्तार को धमकियां देता है और गलत अल्फाज भी कहता है, जिस पर मुख्तार उसको कोई जवाब नहीं देता और खामोशी से उसको देखता रहता है। और जब वो हजरत मुख्तार को ये धमकी देता है कि अनकरीब तुम्हारा कत्ल भी मेरे ही हाथों होगा, तो इस पर उसकी बीवी एक सिपाही की तलवार निकाल कर अपने ही बेटे की गर्दन को उड़ा देती है। ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल या अलकायम टीवी।